ओम शांति। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं तो उसे ही नहीं, मुझे भी बहुत फर्क पड़ता है। उसे ही नहीं, मुझे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी हाँ, जब हम दूसरों के प्रति कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा, हम उसका ही नहीं, जाने अनजाने में खुद का भी भला कर रहे होते हैं। जब भी हमें कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे तो हम खुद हैं, क्योंकि दूसरों के भीतर अच्छाइयों को देखने की नज़र हम में जो है। आपको जानकर हैरानगी होगी, वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य को निकाला है कि अगर व्यक्ति के भीतर दूसरों के प्रति प्रेम, आदर, करुणा की भावनाएं उमड़ती हैं तो उसके शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही हार्मोन्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें दीर्घायु बनाते हैं। इसके विपरीत अगर हम दूसरों के प्रति काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और घृणा की भावनाएं रखते हैं तो हम खुद ही खुद को पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से जहरीले टॉक्सिन निकलते हैं और यही टॉक्सिन हमें हमारी अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। और अगर आप खुद ही सोचिए, अगर हम अनेक बीमारियों से घिरे रहेंगे तो अपने परिवार, खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से कैसे बेहतर बनाने में सफल हो पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, वह तन और मन से तो भारी हो जाता है और भारी होने वाला व्यक्ति तो मात्र डूबता है। कैसे? क्योंकि पानी में गिरने वाला पत्थर किसी दूसरे के द्वारा नहीं डूबता, वह तो खुद ही अपने वजन के कारण डूब जाता है। उसी प्रकार अगर हम दूसरों के भीतर दोषों को देखते हैं तो सबसे बड़े अपराधी हम खुद हैं। हम खुद को ही शापित करते हैं। इसलिए अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर गुणों को संवारना ही होगा। इसी बात पर मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति गुब्बारे बेच कर अपना जीवन यापन करता था। वह गांव-गांव जा कर के लाल, हरे, नीले, पीले रंग के गुब्बारे बेचता था और जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह नीले आसमान में एक गुब्बारा छोड़ देता। उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर बच्चे ललचाए हुए मन से भागे भागे उसके पास चले आते गुब्बारा खरीदने। एक बार ऐसे ही उसने नीले आसमान में लाल रंग का जैसे ही गुब्बारा छोड़ा अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, तभी एक मासूम सा बच्चा उसके पास आ खड़ा हुआ और बड़ी ही मासूमियत से पूछने लगा, अंकल अंकल, ये अगर आप सफ़ेद रंग का भी गुब्बारा आसमान में छोड़ेंगे तो यह उड़ जाएगा। अंकल जी ने बड़े ही अचरज भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, यह जरूर ऊपर उड़ेगा, क्योंकि यह इस पर निर्भर नहीं करता कि गुब्बारे का रंग क्या है, रूप क्या है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर हमने भरा क्या है। आपको भी जानकर हैरानगी होगी कि हमने अपने यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमने अपने जीवन में क्या और कितना अचीव किया है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने अपने अंतर मन में
किन शुभ भावनाओं को, किन गुणों को धारण किया है, और वही गुण, वही दूसरों के प्रति किए गए अच्छे कर्म हमारी दुआएं बनकर हमें ऊंचाइयों को ले जाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमें जीवन की ऊंचाइयां और कद मिल जाता है। तो आप यकीन मानिए, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आप दुआएं पाएंगे। और याद रखना, जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं, उसी तरह दुआएं पल पल हमें मुसीबतों से बचा लेती हैं। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेती हैं। बस अंत में यही कहना चाहूँगी, ना कोई किसी के प्रति अगर प्रेम और ना कोई दया, ना कोई तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। हाँ, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब दुआएं मिली हों हमें जीवन में, जब दुआएं मिली हों हमें जीवन में। ओम शांति।